समर्थ परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट का, वो बच्चों डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल्स या डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, या फिर हम इसे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल भी कह सकते हैं। तो बच्चों डेंसिटी अगर बात करें तो आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा कि डेंसिटी जो है, अगर आप किसी के लिए भी डेंसिटी कैलकुलेट करो तो डेंसिटी होगा बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होगा बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम। अब आप कहोगे कि हमें तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टल निकालना है बच्चों, तो मैंने यहां पे बोला डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल भी वही बात है, तो ऐसा क्यों है? चलेगा। हम लोगों ने देखा कि कोई भी यूनिट सेल है, क्या बात की बच्चों, कि जो यूनिट सेल है बच्चों, इकाई कोशिका जो है वो बच्चों संरचनात्मक इकाई है। मतलब इकाई कोशिका वो सारे गुण द्रव्य प्रदर्शित करती है, डिनोट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड और यू कैन से क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जो यूनिट सेल की डेंसिटी होगी, मींस डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल वही क्या होगी बच्चों? डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल आप कह दो, क्रिस्टलाइन सॉलिड कह दो, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कह दो, वैल्यू क्या होगी बच्चों? एक ही आएगी। कुल मिला के हमें यूनिट सेल की अगर डेंसिटी आ गई तो वही क्या होगा बच्चों? क्रिस्टल की भी डेंसिटी को डिनोट करेगा। अब बात यह कि जो यूनिट सेल की डेंसिटी है उसको हम कैसे कैलकुलेट करें? तो बच्चों मैं कह रहा हूं कि आपने जो डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा उसी से करेंगे यार, और कोई नई बात थोड़ी इसमें। तो मैं कहूंगा कि जो यूनिट सेल की डेंसिटी है बच्चों, इसको मैं स्मॉल डी से डिनोट कर देता हूं। अब हमें देखना कि यहां पे जो मास वैल्यू हो किसका लेना पड़ेगा। अगर यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल रहे हैं तो उसी का जो मास वैल्यू लेना पड़ेगा ना बच्चों। तो मैं कहूंगा कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज मास ऑफ यूनिट सेल। क्या लेना बच्चों? मास ऑफ यूनिट सेल। हमें यहाँ पे इकाई कोशिका इकाई द्रव्यमान लेना पड़ेगा बच्चों, और यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो किसका होगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है भाई। तो हमें यूनिट सेल का जो मास लेना और उसी का वॉल्यूम लेना है, और हमने यहाँ पे जो है क्यूबिकल यूनिट सेल लेके बात की है बच्चों, तो क्यूबिकल यूनिट सेल का ही वॉल्यूम लेंगे। कैसे? एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। तो पहली बात होगी जो मास ऑफ यूनिट सेल है वो क्या होगा बच्चों? यूनिट सेल में क्या है बच्चों? यूनिट सेल के आपको टाइप्स पढ़ाए थे, उसमें क्या है? एटम्स प्रेजेंट है। तो मैं कहूंगा कि मास ऑफ यूनिट सेल जो है बच्चों वो क्या होगा? आपके यूनिट सेल का जो मास होगा ना बच्चों, मास ऑफ यूनिट सेल वो होगा बच्चों इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, कि भैया आप उसमें नंबर ऑफ एटम्स देख लो, मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा बच्चों? मास ऑफ वन एटम, और यू कैन से सिंगल एटम। तो सिंगल एटम का जो मास है उसको जितने एटम्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो बच्चों वो जाएगा आपका ए क्यूब। ए क्यूब क्यों बच्चों? क्योंकि क्यूबिकल यूनिट सेल की बातें चल रही हैं। चलेगा। अब नंबर ऑफ एटम्स जो है किसी भी यूनिट सेल में, मान लीजिएगा सिंपल क्यूब है, कैलकुलेशन आपको सिखाई थी बच्चों। अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो आप इससे जो है पहले वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके दे रखा है। तो भैया सिंपल क्यूब में तो क्या हो गया? वन एटम हो गया बच्चों। बीसीसी में क्या हो गए? बीसीसी में 2 एटम्स हैं, और जो एफसीसी है उसमें कितने एटम्स है बच्चों? एफसीसी में 4 एटम्स। और जो नंबर ऑफ एटम्स है इसको जो है इसको हम जेड से भी डिनोट कर देते हैं। एक बात, इसमें तो कोई बहुत डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब यहां पे जो ना मास ऑफ वन एटम का मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? तो देखो आप लोगों ने 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वो यहाँ पे बात हमें छोटी सी काम में लेनी है। क्या पढ़ा होगा? देखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों की मास ऑफ वन मोल एटम्स। वन मोल एटम्स का जो मास है बच्चों वही क्या होगा बच्चों? मोलर मास कहा जाता है। वही क्या बच्चों? दैट इज द मोलर मास। और आप लोगों ने देखना है कि बच्चों जो वन मोल एटम है, वन मोल क्वांटिटी अगर किसी भी चीज की है तो उसका एक फिक्स वैल्यू है, और उसको कहते हैं बच्चों अवोगाद्रो नंबर। और इसको बच्चों वन मोल को जो है Na से डिनोट कर दिया जाता है, और Na में वैल्यू कितना होगा बच्चों? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये शायद आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हो बच्चों गलती से। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आपको यहां पे मैंने वापस 2 लाइनों में बता दिया है। तो बच्चों मैं कहूंगा कि मास ऑफ Na एटम्स जो है उनका मास वैल्यू कितना है बच्चों? वो है बच्चों मोलर मास। आप इसको मोलर वेट या फिर MW से भी डिनोट कर सकते हो। अब भैया हमें तो सिंगल एटम का चाहिए ना, ये तो दुनिया भर के एटम हो गए बच्चों। अब क्या करें? यूनिटरी मेथड, इकाई विधि क्या है? हम कहेंगे मास ऑफ वन एटम। तो बच्चों सिंगल एटम का मास क्या होगा बच्चों? होगा MW अपॉन
Na। तो बच्चों एक और कलेश कट गया। नंबर ऑफ एटम्स तो हमें पता ही था, मास ऑफ वन एटम हमारे पास आ गया। आपके पास क्या बच्चों, क्यूबिकल यूनिट सेल का आपके पास वॉल्यूम है ही सही, वो क्या बच्चों, ए क्यूब। तो कुल मिला के यहां पे जो डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया बच्चों, वो क्या हो गया, डी विल बी इक्वल्स टू जेड इंटू एम डब्ल्यू अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। दूसरा में देखना हो तो यहाँ पे जो डेंसिटी है उसकी यूनिट क्या होगी। तो यहाँ पे हम सीजीएस यूनिट काम में लेते हैं, तो जो डेंसिटी की यूनिट है वो आएगी आपके ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और आपको कभी भी इसमें पूछेगा डेंसिटी का जो है, तो आपको यूनिट क्या रखनी है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही रखनी है। तो बच्चों डेंसिटी का देखो हमने ये जो है 2-3 स्टेप की बात है, 2-3 बातें हैं वो यहाँ पे समझ ली हैं। आपको शायद इसमें सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आपके कहीं पे भी, तो आप कमेंट करके वो पूछ सकते हैं, कभी भी चलेगा। अब ये तो बात होगी कि ठीक है डेंसिटी का जो हमने डेरिवेशन कैसे किया, कोई डेरिवेशन नहीं है, 2 बातें लिखी हैं और कोई डिफिकल्टी वाली चीज इसमें नहीं है। अब बच्चों बात ये कि जो ये डेंसिटी है इस पे बेस्ड जो है ना आपके क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। तो आपका जो सीयूईटी एग्जाम है उसमें भी इस पॉइंट से न्यूमेरिकल आने की संभावना है बच्चों। अब कैसे इसमें क्वेश्चन आएंगे, 2-4-5 क्वेश्चन तो यहाँ पे मैं आपको करा देता हूं। बाकी आपको अगर और क्वेश्चन देखने हैं तो आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उस पर आपको जो ना 150 क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। और हिंदी मीडियम में भी बच्चों और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको क्या फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे अवेलेबल है, चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम डेंसिटी का आपने फॉर्मूला तो देख ही लिया बच्चों, चलेगा। इसके बाद में देखते हो तो इस पर कैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सब चीजें मैंने एक लाइन में लिख के भी दी हैं, ये सारी आपको पीडीएफ मिल जाएगी बच्चों, इसके लिए आप चिंतित न हो, ठीक है ना। इसके बाद में देखो बच्चों इसमें कैसे न्यूमेरिकल्स पूछेगा, क्या बात पूछेगा क्या नहीं, वो आप देख लो। यहां पे लिख के दे रखा है बच्चों की एन एलिमेंट एटॉमिक मास 62 ग्राम पर मोल हैविंग फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल हैज ए डेंसिटी ऑफ 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ दिस यूनिट सेल। बच्चों क्या पहले फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या पूछ रहा है, आपको डेंसिटी का वैल्यू दे रखा है, यूनिट सेल की लेंथ पूछ रहा है। जब डेंसिटी का वैल्यू दे रखा है तो हमारे ब्रेन में डेंसिटी वाला फॉर्मूला आना चाहिए बच्चों। यहां पे इसको हिंदी में भी लिख रखा है, यदि कोई तत्व है काय केंद्रित घनीय संरचना दर्शाता है जिसका घनत्व है बच्चों 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी इकाई कोशिका के किनारे की लंबाई ज्ञात करो, ए का वैल्यू ज्ञात करना है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जब डेंसिटी की यहां पे चर्चा चल रही है तो आप डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। और फॉर्मूला क्या बच्चों, D इज इक्वल्स टू जेड इंटू एम डब्ल्यू अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, ठीक है भैया। अब आप देखना कि इसमें क्या तो आपको गिवन है और क्या चीजें आपको कैलकुलेट करवाना चाह रहा है वो आप अलग से लिख लो। आपको सबसे पहले कह रहा है कि वो क्या है, इकाई एफसीसी यूनिट सेल है बच्चों, फलक केंद्रित इकाई कोशिका है। तो बच्चों एफसीसी के लिए जेड का वैल्यू आपको लिख के नहीं देगा कभी भी, चाहे कोई सी भी यूनिट सेल क्यों ना दे, आपको खुद ये ध्यान होना चाहिए। तो बच्चों एफसीसी में जेड क्या होगा, 4 होगा। चलो जेड हमें पता चल गया। दूसरा बच्चों डेंसिटी अगले ने लिख के दे रखी है और वो क्या वैल्यू है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू कितना लिखा है भाई, ये देखो आपको लिख के दे रखा है 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, चलेगा। डेंसिटी भी हो गया। इसके बाद में बच्चों आपको जो है ना मोलर मास दे रखा है, देखो यहाँ पे जो है ना 1 मोल का जो मास होगा वही मोलर मास होगा। तो एम डब्ल्यू इज कितना दे रखा है बच्चों, वो आपको दे रखा है बच्चों 62 ग्राम पर मोल, चलिएगा। इसके बाद में क्या रह गया बच्चों, एन ए। तो बच्चों अवोगाद्रो नंबर जो आपको ध्यान भी होना चाहिए और आपको लिख के भी देगा इस एग्जाम में, ठीक है ना। ये बच्चों पर मोल है, तो आप एन ए का जो वैल्यू वो यहाँ पे लिख लो और आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हो 6 × 10⁻23, ठीक है बच्चों। अब बाकी क्या रह गया, यहाँ पे आपको ए पूछ रहा है, आपको बच्चों ए पूछ रहा है, तो आपको जो सारी वैल्यूज दे रखी है वो आप पुट कर दीजिएगा। तो मैं कहूंगा कि ए क्यूब विल बी, ए क्यूब क्या आएगा बच्चों इसमें, ए क्यूब विल बी डी इंटू एन ए अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, जेड इंटू एम डब्ल्यू। अब सबकी आपके पास वैल्यूज आ गई बच्चों, तो क्या करोगे, वैल्यूज पुट करोगे बच्चों। डेंसिटी आपको दे रहा है 2.6, चलेगा। एन ए का वैल्यू कितना दे रहा है बच्चों आपको, 6 × 10⁻23 और अपॉन क्या होगा बच्चों, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया ना बच्चों। इसमें क्या है, जेड का डिवाइड कर दो, जेड आपका 4 है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। और क्या रह गया बच्चों, एम डब्ल्यू। मोलर मास कितना दे रखा है भाई, 62। तो जब आप इसको मैथमेटिकली सोल्व करेंगे बच्चों तो आपके पास ए क्यूब का वैल्यू आएगा और आप ए का वैल्यू निकालोगे तो इसमें आप करोगे 1.6 × 1.6 की पावर 1/3 इंटू 10 की पावर आप क्या जाएगा बच्चों, ये -8 आ जाएगा, ठीक है ना, 10 की पावर -8। और ये बच्चों सेंटीमीटर में आएगा ना,
देखो आपको ऑप्शन में मीटर भी दे रखा है, सेंटीमीटर भी दे रखा है, आप इसमें गणित लगा लेना बच्चों, इसको कैलकुलेट कर लेना, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो कहने का मतलब आपको डेंसिटी और इन सब की वैल्यू दे देगा, और आपको क्या पूछेगा बच्चों, एज लेंथ, या क्या पूछेगा, किनारे की लंबाई पूछेगा। फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो गया। आप देख लो इसमें कोई डिफिकल्टी लग रही हो तो कमेंट करके पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो फिर, तो था फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। इसके बाद में चलते हैं और कौन सी वैरायटी इस एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ठीक है, एक सेकंड। अभी बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको क्या बोल रहा है कि आपको बोल रहा है कि द डेंसिटी ऑफ केबीआर इज दिस। इसमें भी भैया डेंसिटी आपको दे रखी है कि केबीआर का घनत्व है कितना बच्चों, 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब घनत्व की बात चालू कर दी तो आपको ये देखना बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला आप सबसे पहले लिख लो, D इज इक्वल टू जेड इंटू mw अपॉन क्या होगा बच्चों, Na इंटू AQ। ठीक है साहब, अब देखते जाओ क्या क्या लिख के दे रखा है अगले ने। आपको बच्चों इसने डेंसिटी लिख के दे रखी है, गिवन चीज हमेशा आप राइट साइड में ही लिखे बच्चों, और वह बच्चों 2.75। आपने कहा ठीक है साहब, ये क्या बच्चों, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब और क्या बोल रहा है बच्चों, आपको ये बोल रहा है तथा इसके इकाई कोशिका के किनारे की लंबाई, मतलब एज लेंथ आपको दे रखी है बच्चों, दैट इज ए हेयर, और ए का वैल्यू आपको दे रखा है बच्चों 654 पिकोमीटर। इसमें एक बात ध्यान रखना बच्चों, आप जब डेंसिटी में सेंटीमीटर यूज कर रहे हो, सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब यहां पे आपको पिकोमीटर को सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, कोई बताएगा क्या? 6.54 इंटू 10 की पावर -10 क्या होगा बच्चों, ये सॉरी 654, याद आएगा आपका 654 है ना बच्चों, 654 पिकोमीटर, या आप लिख दोगे 654 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, या आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो 6.54 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। तो साहब ये आ गया आपकी ए की वैल्यू। तो बच्चों आपके पास ए का भी वैल्यू इसने क्या कर रखा है, दे रखा है, ए क्यूब हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको डेंसिटी दे रखा है, आपको ए क्यूब दे रखा है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, आपको ये कह रहा है कि जो ना, सो दैट केबीआर हैज फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसमें हिंदी में लिख रखा है कि जो है ना, क्या केबीआर, इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं, केबीआर किस इकाई कोशिका में अस्तित्व रखेगा, ठीक है ना। थोड़ी सी इसमें जो है ना टाइपिंग में लैंग्वेज अलग लिख रखी है बच्चों, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया इसका, किस इकाई कोशिका में अस्तित्व रखेगा। और यहाँ पे क्रॉस चेक के लिए बोल दिया बच्चों, ठीक है ना, तो वो एक ही बात है, उससे कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाली चीज है नहीं। तो कहने का मतलब है आपके पास mw का वैल्यू भी दे रखा होगा शायद कहीं ना कहीं। देखो जरा, आपको कह रहा है कि मोलर मास ऑफ केबीआर कितना दे रखा है बच्चों, रीड आउट करो इसको, 119 ग्राम पर मोल। बच्चों पर मोल में देगा तो वो क्या है, 1 मोल का मास है, 1 मोल का वेट है, एंड दिस नोन इज द मोलर मास। अब क्या रह गया इसमें बाकी, आपको Na दे दिया, mw दे दिया, a का वैल्यू दे दिया। Na का वैल्यू अगर कभी नहीं भी लिख के दे तो आपको याद भी होना चाहिए बच्चों, और शायद आपको ध्यान होगा ही सही। Na का वैल्यू बच्चों हम राउंड ऑफ करके 6 इंटू 10 की पावर 23 यहाँ पे पुट कर सकते हैं। चलो तो अब आपके पास क्या रह गया बच्चों, जेड आपके पास रह गया। सारी वैल्यूज रख देते इसमें। डेंसिटी आपको दे रखा बच्चों 2.75। चलो जेड आपको पूछ रहा है बच्चों, mw आपको दे रहा कितना, mw भैया 119, ठीक है ना। Na का वैल्यू बच्चों हमने राउंड ऑफ करके लिखा है इसको 6 इंटू 10 की पावर 23। A का वैल्यू बच्चों 6.54 इंटू 10 की पावर -8, और इसका कर दो आप क्यूब। घर पे बैठे बैठे क्यूब करते रहना, कैलकुलेशन करते रहना बच्चों। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो जेड का वैल्यू है वो बच्चों लगभग आएगा यहाँ पे 4, और अगर जेड का वैल्यू 4 है तो क्या कंक्लूड किया हमने, क्या निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष ये निकाला कि ये क्या बच्चों FCC यूनिट सेल रही होगी। मैंने इसका सॉल्यूशन कर दिया, फिर भी आप एक बार देख लो, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट लग रहा तो कमेंट करके आप पूछ लो बच्चों। तो आपके पास ये, इससे क्या प्रूव हो गया कि भैया ये जो है ना FCC में एग्जिस्ट करेगा। तो फर्स्ट वेराइटी में ए का वैल्यू पूछा, दूसरे में क्या पूछा कि भैया ये जो यूनिट सेल है वो इस क्रिस्टल में कौन सी रही होगी, ठीक है ना। 2 वेराइटी क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिए। चलो इसके बाद में बढ़ते बच्चों आगे थोड़ा सा, ठीक है ना, नेक्स्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन में क्या होगा, चलिएगा। इसके बाद में आपको दे रखा है यहाँ पे एक और क्वेश्चन, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन ए स्ट्रक्चर हैविंग FCC यूनिट सेल, ठीक है ना, ऑफ एन एज लेंथ 500 पिकोमीटर, इट्स डेंसिटी इज 4.2 ग्राम। अगेन आपको तो डेंसिटी दे रखी है, ठीक है ना। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 42 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट। बच्चों क्या है, अलग वेराइटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे है, क्या कैसे नहीं है वो अभी देखेंगे हम।
जब डेंसिटी की बात ही चल गई तो साहब डेंसिटी का फॉर्मूला रखोगे ना, वो क्या है, जेड इंटू एम डब्ल्यू अपॉन एन ए इंटू ए क्यू। मगर बच्चों आपको यहां पे एक बात ध्यान रखनी है, हमने जो दो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसमें हम लोगों ने देखा कि आपको मोलर मास दे रखा था, आपको दे रखा था ग्राम पर मोल, और यहां पे बच्चों क्या कर रखा है 42 ग्राम, मतलब यहां पे आपको मोलर मास नहीं दे रखा। तो क्या करें फिर, करें कि क्या, इसको सोल्व करेंगे बच्चों। अगर आपको मोलर मास नहीं दे रखा, एक मोल का मास नहीं दे रखा, मतलब वहां पे एटम्स भी क्या है, Na के इक्वल नहीं है, और वही तो पूछ रहा है ना इसमें। कई बच्चे क्या करेंगे, अच्छा नंबर ऑफ एटम्स, ज्यादा ज्ञानी होते हो, थर्ड ऑप्शन देखा, वो सोचते कि फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता, इसको ही टिका दो फिर। तो आप ऐसी गलतियां न करें, ठीक है ना। हाँ, हो सकता कभी कोई क्वेश्चन में आपको यही वैल्यू मिले, तो उससे हम क्या कंक्लूड करेंगे अभी चर्चा करते हैं। तो आपने ये फॉर्मूला रखा बच्चों, अब यहाँ पे MW नहीं रखा तो कोई बात नहीं, हम भी क्या करेंगे, बदला लेंगे बच्चों, किससे, Na से। क्या करेंगे, उसकी जगह n कर देंगे, ठीक है ना। तो बच्चों आपको इस पॉइंट का ध्यान रखना, n क्यों किया मैंने, क्योंकि वो नंबर है ना, नंबर में भी डिफरेंट फ्रॉम अवोगाद्रो नंबर, Na से वो अलग हो सकता है, और वही आपको यहां पे पूछना चाह रहा है। चलो फॉर्मूला तो आपको यहां पे आ गया, और आप ध्यान रखना चाहो तो मतलब ये कि इस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसमें कोई नई बात नहीं है। MW की जगह M आ गया, मास आपको जो गिवन है वो आ गया, वेट गिवन आ गया, और आपको Na की जगह N रखना है, Na आप नहीं रखोगे चलेगा। अब देखो क्या दे रखा आपको दे रखा है कि भैया FCC है, ठीक है साहब। FCC क्या इंडिकेट कर रहा है कि जेड का वैल्यू तो 4 रहा होगा ना। उसके बाद आपको क्या दे रखा है बच्चों, डेंसिटी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है भैया, 4.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिएगा, इसके बाद में आपको क्या करा बच्चों, इसमें आपको इसका वैल्यू दे दिया, फिर आपको ए का वैल्यू दे रखा बच्चों, कितना दे रखा, 500 पिकोमीटर। तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 500 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, और सिंप्लीफाई कर लो 5 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। और ये बच्चों सिंपल ले लो तो आप ए क्यूब इसका निकाल लो, 125 इंटू 10 की पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब, सीधा ही रख लेंगे चलेगा। आते हैं इस पे, तो आपको बच्चों इसमें जो है डेंसिटी का वैल्यू दे रखा है कितना, 4.2। लो साहब, जेड का वैल्यू कितना बच्चों, 4 है, 4 रख दिया। एम का वैल्यू कितना भैया, 42 ग्राम। देखो बच्चों ग्राम पर मोल नहीं है, अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, सो विल पुट द 42 वैल्यू ओवर हियर। इसके बाद में n तो पूछ ही रहा है ना अगला, n इंटू ए क्यूब कितना आ रहा था, 125 इंटू 10 की पावर -24। कुल मिला के बच्चों आप जब इसको मैथमेटिकली सोल्व करेंगे तो आपके पास n का जो वैल्यू आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना, ये 4.2 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया बच्चों, तो n का वैल्यू जो आपका आएगा वो आएगा बच्चों 4 इंटू 10 अपॉन 125। इसको आप ऊपर ले जाओ, 10 की पावर 24। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो n का वैल्यू आएगा बच्चों आपके पास कितना, n का वैल्यू आ जाएगा बच्चों आपके पास ये जो है 3.2 इंटू 10 की पावर 23 आ जाएगा। परफेक्टली आप चाहो तो इसको कैलकुलेटर से, ठीक है ना, घर वालों के साथ बैठ के आराम से सोल्व कर लेना, आपका ये आंसर आएगा। मीन्स आंसर इज द फर्स्ट वन। तो कहने का मतलब है कि जो है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स जो हैं क्या हो, Na के इक्वल हो, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो है वेट आपको डिफरेंट दे रखा है। अगर आपको वो ऐसा नहीं भी बोले तो आपको देखना है कि वेट की यूनिट सिर्फ ग्राम दे रखी है, तो आप क्या करोगे, Na नहीं रखोगे बच्चों, आप क्या रखोगे, N रखोगे। इस केस में आपको N ही पूछेगा, ऑब्वियस सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसी क्वेश्चन को और जो है और अच्छा कैसे पूछ सकता है, तो उसका जो है ना, हमने एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे चिपकाया है बच्चों, वो भी एक बार देख ही लेते हैं यार, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। इसके बाद देखो बच्चों, ये बोल रहा है कि ना एटॉमिक मास फॉर द गिवन एलिमेंट विल बी, ये वही एलिमेंट है बच्चों जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था। अब इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं ना 42, ये इसको पूरा लिखना था वैसे, 42 ग्राम पर मोल, ठीक है ना, 42 ग्राम पर मोल, हायर देन 42 ग्राम पर मोल, इक्वल्स टू 42 ग्राम पर मोल और नन। तो ये जो है ना, इसमें हम कैसे पता करेंगे, तो देखो सीधी सी बात है, हमने देखा कि आपको वेट दे रखा था 42 ग्राम, और 42 ग्राम वजन बच्चों कितने एटम्स का हो गया था, वो हमने कैलकुलेट किया था ना यार, वो था भैया 3.2 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का। अब बच्चों सबको पता है कि अगर एटम्स का नंबर Na के इक्वल होता, मतलब 1 मोल होते, अगर 1 मोल होता तो कितना होता बच्चों, 6.023, ठीक है ना, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अरे 1 मोल में इतने होते कि नहीं होते बच्चों, और 1 मोल का ही वेट क्या बच्चों, मोलर मास है। अब देखो अगर एटम्स बढ़ेंगे तो बच्चों वेट बढ़ेगा या घटेगा, आप बताओ क्या हिसाब है इसका।
तो वेट क्या होगा बच्चों, इंक्रीज ही होगा। तो कहने का मतलब अगर हम इतने एटम्स का वेट देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात हो, 42 से ज्यादा ही होगा। इसने जब हमने कैलकुलेशन नहीं पूछी तो बिना फोकट में हम यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हमें देखना है कि यहाँ पे क्या होगा, कितना भी हो 42 से ज्यादा ही होगा। तो हमने बच्चों आज जो है डेंसिटी का डिस्कशन किया, 2-3 वैरायटी क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए, और इसके जो और MCQ का सेशन आएगा उसमें हम दुनिया भर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसमें बच्चों दुनिया भर के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, आप उनको सोल्व करो, नया कमेंट करो, पूछो, मैसेज करो, आपको कोई मना नहीं है बच्चों। तो शायद आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।